चैप्टर नंबर 4, इसकी एक्सरसाइज हमने इसके अंदर देखना है। इससे पहले हमने जो है पूरी एक्सरसाइज, सेट और बोर्ड क्वेश्चन पेपर हमने जो है किया हुआ है। सेट और बोर्ड क्वेश्चन पेपर हमने डिटेल में आपको जो है उसमें हम अपने वीडियो में जो है किया हुआ है और 3rd तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4th एक्सरसाइज आज देखेंगे। चैप्टर का नाम है पार्ट्स एंड होल्स। इसको मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हम इसको रटे नहीं और एग्जाम में इस तरह से कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें वो आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, पहला है इसका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट इन योर नोट बुक। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हेन अ रोटी इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ द होल रोटी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि व्हेन अ रोटी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स, तो इसका मतलब होल कितना है इसका 3 है। अब इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है 3, तो ईच पार्ट कितने का होगा 1/3, तभी तो सभी को 1 मिलेगा। तो इसका जो है पार्ट 1/3 इसका जो है सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द 50 पैसा टू 1 रुपीज़। तो पहले ये 1 रुपीज़ देखिए, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, ध्यान रखना है ये। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द 50 पैसा। तो जब भी ऐसा बोला तो 2 से पहले वाला आपको ऊपर रख देना है ऐसे, और ये जो टोटल है 2 के बाद वाला नीचे रख देना है। देखिए काटते कैसे हैं, ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 इसका सही जवाब होगा। तो पहले 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा कर दिया, फिर 2 के पहले वाला ऊपर और ये जो नीचे 2 के बाद वाला हमने नीचे रख दिया, दोनों को हमने काट दिया, 1/2 इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में विच पार्ट ऑफ द होल फिगर इज शेडेड पार्ट इन द गिवन। शेडेड का मतलब ये जो है इसमें कलर किया हुआ है। तो इनको करने के लिए इसका बेस्ट तरीका देखिए क्या होता है, पहले टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नीचे लिख दिया हमने टोटल। अब शेडेड गिन लो 1 2 3, बस 3/8, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए इसमें बोल रहा है इस तरह का फिगर दिया हुआ है, लुकिंग एट द अबव पिक्चर, ऊपर वाली पिक्चर देखना है, फाइंड हाउ मेनी 1/6 टुगेदर मेक 1/3। तो कितने ऐसे 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए 1/6 है, यहाँ है तुम्हारा 1/3, तो यहाँ तक पहुँचना इसका मतलब इसका आधा करना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चन में इसको आप 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। कैसे देखिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इसको आप करेंगे 1 × 1 1 और ये 3, 1/3, इसका मतलब 2 इसका जो है सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2 1/4 विल मेक 2 1/4 क्या बनाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 जा 1 और यहाँ नीचे हो गया 2, तो 1/2 इस तरह इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सोनू हैज 16 बनाना। सोनू के पास 16 बनाने हैं। ही गेव 1/4 ऑफ बनाना। अब 16 का 1/4 किसको दे दिया इन्होंने, सिस्टर को। तो कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4 1 जा 4, तो कितना मतलब सिस्टर को 16 टोटल थे, 4 बनाना किसको दे दिया, सिस्टर को। अब इनके पास सोनू के पास जब देने के बाद सोनू के पास कितने बनाने बच गए, तो 16 - 4 कितने बच गए 12। इसमें पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द बनाना इज लेफ्ट विथ हिम नाउ। अब इसका मतलब उसके पास कितने बनाना बच गए। ध्यान दीजिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सोनू के पास बचा है, हमें इसका निकालना है पार्ट, तो इधर लिखेंगे जो सोनू के पास ये है और पहले कितने थे 16। अब कैसे काटते हैं देखिए,
3 से कटेगा 4 से, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो 3/4 इस तरह से इसका सही आंसर होगा। तो ये मैंने आपको करके यहाँ पे समझाया हुआ है, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार फिर बता देता हूँ, सोनू के पास 16 बनाना था, सिस्टर को उसने 4 बनाने दे दिए, 1/4 पार्ट दे दिए, तो 16 को 1/4 किया, हमने इसको कट किया, 4 आया। फिर सोनू के पास जो 4 उसने सिस्टर को दे दिया, तो 16 - 4 तो इससे 12 बचे। फिर इसका पार्ट कैसे निकालेंगे, 12 जो पार्ट बचा और नीचे होता है टोटल, इनको हमने 4 की टेबल में काटा और 3/4 आपका राइट आंसर आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द शेडेड पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ द 1/4। सेम वही चीज़ है कि कोई चीज़ ऐसा होगा कि इसमें 4 ही फिगर होंगे, 4 पार्ट होंगे, लेकिन इनमें सभी में 4 पार्ट है और ऊपर वाले में एक ही शेड होगा। तो ये देखिए, इसमें एक है, बाकी इसमें 3 है, 2 है, तो सही जवाब कौन सा होगा, सी। तो आपने यहाँ पर 1/4 आपका सी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मेनी 1/8। तो हाउ मेनी मतलब मुझे नहीं पता है, हाउ मेनी 1/8 बनाएंगे 1/4। तो अभी आप बताइए 1/8 की यहाँ पर x की जगह में क्या रख दूँ कि 1/4 रख गए, तो सीधी सी बात है, इसका यदि आप 2 यहाँ पर रख दो x की जगह में, तो 2 × 1/8, तो काटिए इसको, 2 × 1 = 2, 2 4 जा, अब ये देखिए 1/4 आ गया। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा 2। यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेबल पढ़ लीजिए, 4 2 जा 8, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है इसके पूरे ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन जो है हमने समझने की कोशिश किया है, ताकि हम रटे नहीं, हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर हमें यहीं का यहीं जो है हमें याद कर लेना है, हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहीं का यहीं मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए, 2 or more such fraction which represent the same part or the whole are called। तो 2 or more such fraction, जैसे ये कहना क्या चाहता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2/4, अब इसमें मैं 2 की टेबल और पढ़ दूँ, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो कहने का मतलब ये बोला 2 or more such fraction which represent the same part or the whole are called, कौन सा, उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इनको हम यदि काटें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो फिर वापस यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो देखने में तो बड़े लगते हैं, तो हाँ ये सेम ही है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट की स्पेलिंग क्या होती है, EQUIVALENT। कैसे याद करेंगे, EQUI इक्वी, यहाँ तक एक याद कर लीजिए, और VALENT वैलेंट तक एक, इक्वी अलग। तो इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे, इक्विवेलेंट आपको जो है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डैश पैसा इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज। तो कितना पैसा होगा, 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज। तो इसको करना क्या है, नेक्स्ट देखिए, डैश पैसा इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज। तो 1 रुपीज में कितने होते हैं पैसे, 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज में। अब इसका पार्ट कर दीजिए, तो इसका आप जो है 10 से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो 10 पैसा इज द 1/10 पार्ट ऑफ द 1 रुपीज। ठीक है, तो 1/10 इंटू आप 100 करेंगे, तो ये आपका 10 बचेगा। इस तरह से किया जाता है इसका। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिस सर्कल, इस तरह का सर्कल दिया हुआ है, इससे बीच में लाइन खींची हुई है, तो डिवाइड, ये जो कर रहा है ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसको जो है टू इक्वल पार्ट में कर रहा है। तो कितने इक्वल पार्ट में कर रहा है, देखिए 2 इक्वल पार्ट में। 8 मंथ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 8 मंथ आर डैश पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो पार्ट ऑफ द ईयर, एक ईयर में कितने होते हैं मंथ, 12 मंथ होते हैं, तो मंथ और मंथ ही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये 12 मंथ हो गया, और यहाँ पर कितना पूछ रहा है, 8 मंथ, तो 8 मंथ्स, ये मंथ से मंथ्स कट जाता है, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या आंसर आएगा, 2/3 पार्ट ऑफ अ ईयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, देयर आर डैश 1/4 इन 2 and 3/4। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 2 × 4, 4 2 जा 8 होता है, और उसके बाद 8 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
11। अब इसको कैसे लिखा जाए देखिए, 11 और नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये 11/4। अब क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश 1/4। अब इससे यदि मैं 1/4 निकालूं, ध्यान दीजिए, तो इसको मैं यदि 1/4 करूं और इसको 11 कर दूं तभी तो मेरा काम बन जाएगा, चीज़ एक ही है। इसका मतलब कितने 1/4 हैं, 11। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 11 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 3/7। 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, किसी की भी आए। जैसे 4/7 आया तो 7/4 हो जाएगा, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 7/3। अब 2/4 ऑफ ₹150। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दिया है आपका 2/5 ऑफ 250। ऑफ का होता है मल्टीप्लाई, इधर लिख दिया आपने 250, यहाँ पर आपने 2/5 लिख दिया। इसके बाद देखिए कैसे करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये बच गया 50। अब 2 इंटू आपने 50 करेंगे तो 52 जा होता है आपका 100। तो ये 100। आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको ये चैनल कैसा लगा, आपने इसको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखना आना है, और किसके वीडियो बनाने हैं ये भी आपने बताना है। आई होप आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। इसको 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको ये चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस, CLASSES। इसे आपने यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को जो है इसे आपको शेयर करना है, ताकि ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है ट्यूशन्स या ऐसी, तो आप जो है इस वीडियो को देखकर भी आप जो है अपने एग्जाम अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।